वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 6। लेकिन आज की हमारी वर्कशीट किस पे रहेगी? लाइंस एंड एंगल्स। तो हमारा आज से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है ज्योमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर कोई एक छोटा सा डॉट लगा दूँ, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉइंट। जिसकी कोई पोजीशन ही नहीं होती, उसका कोई साइज़ ही नहीं होता, क्या हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब होता है नो साइज ओनली पोजीशन, सिर्फ एक पोजीशन बता रहा है कि ये यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इन opposite direction represented by the capital letters or small लेटर, एग्जाम्पल एक्स वाई और एम। यहाँ पर देखो, कोई भी मैं एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को तो और बड़ी चाहिए, और बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब है मैं इसको आगे पीछे कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। इसका मतलब है मैं इसकी फ़िक्स मेजरमेंट तो नहीं बता सकती कि ये कहाँ पर एक्सटेंड करता है। तो लाइन का मतलब होता है हमारे पास नो फिक्स मेजरमेंट, कि हम इसको कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड, या तो हम इसको ए बी नाम दे दें, या हम स्मॉल लेटर में एम एल, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना ऐसे, एक हमने लाइन खींच दी, उसको नाम दे दिया हमने एल, ठीक है। तो इसको हम किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसके मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जो कि फिक्स होता है। पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी, और ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, आपने नोटिस करा यहाँ पर अगर मैंने लाइन की बात करी तो ऊपर क्या लिख दिया, ऐसे दो एरो विद एरोस, ठीक है। और जब लाइन सेगमेंट की बात हुई तो लाइन सेगमेंट हमने कैसे डिनोट करा? सिंपल वाला, कि ए बी और ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। यानी कि जिसका फिक्स मेजरमेंट, कि हम उसको मेजरमेंट ढंग से कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका कोई मेजरमेंट है, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब रे क्या होती है? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडिंग इनफाइनेटली। यानी कि एक एंड तो उसका क्या है, फिक्स हो गया, और दूसरा वाला फिक्स नहीं है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हाफ लाइन सेगमेंट और हाफ लाइन, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट से, तो जैसे यहाँ पर से तो मैंने फिक्स कर दिया इसको, ये तो बन गई मेरे पास लाइन सेगमेंट ए से, लेकिन बी वाले को मैंने फिक्स करा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है पार्ट ऑफ अ लाइन विद अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट। तो ए मेरे पास क्या हो गया? ए मेरे पास हो गया इनिशियल पॉइंट, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट मैं कभी भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रे हो जाएगी, रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट द इनिशियल। तो देखो, अगर मैंने लाइन पॉइंट बोला तो देखो पॉइंट ये था, फिर उसके बाद बात आई लाइन की, तो लाइन को मैंने डिफाइन कर दिया ऐसे टू एरोज से, जिसको मैं लेफ़्ट साइड से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और राइट साइड से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट को हमने डिनोट करा सिंपल लाइन से, यानी कि फिक्स्ड है यहाँ पर। लेकिन जब रे की बात हुई तो रे में क्या करा, एक साइड पे फिक्स है, दूसरी साइड पे हम कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लाइक दिस, ठीक है। तो हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी रेज पास कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कितनी रेज आप पास कर सकते हो? एक लाइन से, एक यहाँ पर कर दी, एक हमने ऐसे एक्सटेंड कर दी, एक ऐसे एक्सटेंड कर दी, एक ऐसे एक्सटेंड कर दी, यानी कि हम इनफाइनाइटली कितनी भी लाइंस डाल सकते हैं एक पॉइंट से। हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट? इनफाइनाइट, ठीक है। अब चलते हैं एंगल पे। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। अब देखो, टू रेज की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ओ तो फिक्स हो गया, ओ से मैंने एक लाइन खींच दी क्यू, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम आगे तक, और एक खींच दी पी, जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ तो मेरे पास एक तरह से हमारे पास क्या है, एक रे भी है यहाँ पर एंगल के लिए, एक रे, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन। तो एंगल इज अ फिगर formed by two rays are called arms of the angle and common initial point is called vertex. तो O is called हमारे पास क्या हो गया, vertex,
ओ इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। एन एंगल इज़ मेजर इन डिग्री, और हमेशा हम डिग्री में फाइंड आउट करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ओ और पी ओ क्यू। इसको या तो मैं एंगल ओ बोलूँ या मैं बोलूँ एंगल पी ओ क्यू, और या मैं बोलूँ एंगल क्यू ओ पी। लेकिन ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा बीच में ही आना चाहिए, साइड पे नहीं आएगा। साइड पे क्या आएगी हमारे पास, वो लाइन आएगी जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी रे आएगी हमारे पास, ठीक है। कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल, क्या एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकती है? एक स्ट्रेट लाइन खींची, क्या वो एंगल हो सकती है? तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये हमारे पास क्या बनता है, हमेशा ये बनता है हमारे पास 180 डिग्री का, ठीक है। तो हाँ, एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकती है, ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली हम नहीं बोल सकते क्या है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री आएगा तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज एक एंगल दे रखा है 45 और दूसरा एंगल आपके पास दे रखा है 45, तो 45 + 45 करा तो आंसर आया 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा तो वो एंगल्स कैसे कहे जाएंगे, ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। वो कैसे एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल बिसाइड ईच अदर, मेक वन एंगल बिटवीन द एंगल और नियर टू द एंगल। फॉर एग्जाम्पल कॉमन आर्म ओ आर, देखो यहाँ पर एक एंगल बनाया यहाँ पर, तो जिसमें कॉमन आर्म क्या है मेरे पास, कॉमन आर्म हो गई ओ आर, कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया ओ, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू क्या हो गए, नॉन कॉमन आर्म्स। देखो अगर मैं यहाँ पर ओ पी ओ आर की बात करूँ और एक जगह पे मैं क्यू ओ आर की बात करूँ, तो देखो ओ वर्टेक्स सेम हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ओ आर और ओ आर मेरे पास क्या बन गई, कॉमन आर्म बन गई ओ आर, ठीक है। लेकिन पी और क्यू यानी ओ पी और ओ क्यू तो कॉमन आर्म्स है ही नहीं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। जैसे हमारे पास इस एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में देखो तो एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर, ये मेरे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। क्यों है एडजेसेंट एंगल्स, कि मैंने एक एंगल था पी ओ क्यू, ठीक है, और इसी के अंदर से मैंने एक रे खींच दी आर ओ आर, ठीक है। तो ये जो ओ पी ओ आर एंगल बना और ये जो हमारे पास आर ओ क्यू एंगल बना, ये कैसे एंगल्स हैं हमारे पास, ये एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब देखो लीनियर पेयर क्या होता है, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, और एक एंगल बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास ये जो दो एंगल बन रहे हैं, यानी कि इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास जो आर ओ क्यू बन रहा है और हमारे पास पी ओ आर बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, अपोजिट है। देखो ओ पी और ओ क्यू क्या बनी है, अपोजिट है। ओ पी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ओ क्यू कहाँ जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी वो क्या बनती है हमारे पास, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारे पास 50 डिग्री दे रखा है, दूसरा हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री। तो आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल, डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर चॉइस। अब इसको आप नेमिंग कर दो और आइडेंटिफाई करो एंगल्स। तो देखो पहले वाले में हमारे पास क्या बन रहा है 50 डिग्री और ये वाला बन रहा है हमारे पास 130 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे एंगल्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास यहाँ पर एक रे, इसको सपोज ये ओ दे दिया, ये पी दे दिया, ये क्यू दे दिया, ये आर दे दिया। तो देखो जो नॉन कॉमन आर्म्स थी, देखो ओ पी और ओ क्यू अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, तो क्या बोलते हैं उसे,
लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये देखो ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, उसके बीच में एक कॉमन आर्म मिल रही है, तो ये क्या से बनेंगे, हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास ये कैसे बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो इसका आपको आइडेंटिफाई करना है। इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो इज़ एंगल 1, यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, इसके अंदर हमारे पास देखो, यहाँ पर देखो इस ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ये भी बन सकते हैं, इनका जो एंगल्स का सम है ये हमारे पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ये कैसे एंगल्स बनते हैं, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो दोबारा से एक बार वीडियो को देखना और इसके अंदर ये वर्कशीट करने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो Z बना हुआ है इसके अंदर बोल रहा है कि इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 और ये हमारे पास एंगल 2, तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक कॉमन आर्म मिल रही है, ठीक है, और ये मेरे पास हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है, और बीच में मिल रही है एक हमें कॉमन आर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताना है क्या ये एडजेसेंट है, येस और नो, ठीक है, इसका आंसर देना है। और लास्ट क्वेश्चन में गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, तो डेली लाइफ में आपके जो एंगल्स हैं उनका जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स के तौर पे, एंगल्स के एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बतानी है, 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।